आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर 2023 का आज क्वेश्चन नंबर खंड खा का 4 नंबर पे पहुँच गए हैं, जिसमें दिया गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 है तो संरेखीय है। इसमें हमें संबंध बताना है कि x और y का संबंध बताना है। तो हमें दिया गया है कि x, y 1, 2, 7, 0 हमें संरेख का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3 संरेख का सूत्र होता है संरेख बराबर इसका सूत्र होता है कि 1/2 130 231 231 3 से 12 इसको कोड में याद कर लेंगे। 130 231 3 से 12। यहाँ पर संरेख का मान अगर इतना हमें सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तब सही माना जाता है, तो इसका मान 0 कर देंगे। संरेख बराबर 1/2 x1 का मान कितना है, x है। y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है। y3 का मान 0 है, 0 रख देंगे। प्लस x2 का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे। और फिर y3 का मान कितना है, 0 है, 0 रख देंगे। माइनस y1 का मान कितना है, y रख देंगे। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का 7 है, 7 रख देंगे। y1 का मान कितना है, y है। माइनस y2 का मान कितना है, 2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x, यहाँ बचेगा 2 + 1 - y + 7 और y - 2 ऐसे ही रह जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। 0 बराबर इसको 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस y। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस 7y, 7 को y से करेंगे 7y, 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 0 आ जाएगा। 2x 7 में y को घटाएंगे तो 6y बचेगा, 6y - 14। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x + 6y - 14 बराबर 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो x आ जाएगा। 2 3 जा 6 तो प्लस 3y आ जाएगा। 2 7 जा 14 माइनस 7y 7 आ जाएगा बराबर 0/2 0 आ जाएगा। यही है संबंध, x और y में संबंध है। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ेंगे। किसी मीनार के आधार से a और b दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं p और q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट AB है। तो हमें सिद्ध करना है h बराबर √AB। यही हमको सिद्ध करना है। और दिया गया है कि मीनार के आधार एक मीनार बना लेंगे, मीनार ये है आधार मीनार का, यह मीनार का आधार ये है। अब बताया गया है कि मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q, दो बिंदु मान लेंगे P और Q मान लेंगे, Q और P दो बिंदु मान लेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया है। एक की दूरी हो गई A, एक की दूरी A और बोला गया है कि B दूरी, A और B दूरी, तो इसकी दूरी हम मान लेंगे, दूसरे की दूरी B मान लेंगे। अब इसमें बताया गया है कि कोण के बारे में कि
क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटपूरक कोण है। तो कोटपूरक कोण क्या होता है? कोटपूरक कोण को हम जानेंगे। इसमें होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो मानेंगे कि एक कोण को मान लेंगे x, एक कोण को x मान लेंगे, दूसरे कोण को 90 माइनस x, 90 माइनस x। अब कोटपूरक को क्या कहते हैं? कोटिपूरक, कोटिपूरक। तो कोटपूरक में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल कट जाएगा तो बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर x माने हैं, 90 माइनस एक्स माने गए हैं। और ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है, ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है कि रूट h बराबर रूट ए बी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक त्रिभुज मान लेंगे ना, ए बी मान लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे कि ए बी पी। ट्रायंगल क्या ले लेंगे? ए बी पी में यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टेन का फार्मूला रख देंगे। टेन एक्स बराबर टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है? यहाँ पर h है, लंब h है, लंब h है, h कर लेंगे। और आधार क्या है? a है। इसकी PB की दूरी क्या है? a है, तो a रख देंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1, तथा त्रिभुज अब मान लेंगे इसमें ए बी क्यू में। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें 90 माइनस एक्स दिया गया है, 90 माइनस एक्स दिया गया है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम कॉट ले सकते हैं, कॉट 90 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर काट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है? आधार बड़े वाला त्रिभुज लिया गया है, इसमें बड़ा त्रिभुज लिया गया है ए बी क्यू में आधार क्या है? बी है, आधार क्या है? बी है। तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब एच है। काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, टेन एक्स बराबर बी बाई एच। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब यहाँ पर टेन एक्स है। जब इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कि यही का एच अपान ए बराबर बी अपान एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच को एच से, बी को ए को बी से कर देंगे। तो एच को एच से करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ए बी और एच बराबर रूट ए बी। ये हो गया हमारा सिद्ध। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर खा देखेंगे कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया गया है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई हमें दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बना लेंगे मीनार की ऊंचाई हम बना लेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार एक बना लिए, इसकी छाया दी गई है 28 मीटर लंबाई दी गई है। और एच हमें फाइंड करनी है। और हमें बताया गया है कि एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसकी ठीक है, ये एक हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेंगे जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर है। 6 मीटर है ऊंचाई हो गई, 6 मीटर ऊंचाई हो गई। और 6 मीटर ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर भूमि की लंबाई 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है, 4 मीटर। और हमें एच का मान याद करना है। तो हमें दिया गया है कि ए बी सी
और डी और ई, इसको ई मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एच का मान ज्ञात करना है। तो एच का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज 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 ले लेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को समरूप पहले सिद्ध करेंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर बराबर होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद हम एच का मान फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें एंगल देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई सी। यहाँ पर बी और ई 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। और ए बी सी पहले का एंगल है, दूसरे का क्या है, त्रिभुज डी ई सी है। तो सी यहाँ पर क्या बन गया, एंगल सी उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। सी क्या है, एंगल सी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर कहेंगे कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। यहाँ पर सी एंगल उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे, उभयनिष्ठ सी एंगल उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किससे, डी ई सी से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है डी ई के, और ए बी बराबर है डी ई के, और बी सी बराबर है ई सी के। और कह सकते हैं कि ए सी है सी डी के। यहाँ पर लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। समरूप लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई सी बराबर ए सी बटा सी डी। अब यहाँ पर हमें दिया ए बी बराबर एच दिया गया है, एच हमें फाइंड करना है वैल्यू, और डी ई का वैल्यू दिया गया है 6 मीटर बराबर यहाँ पर बी सी का वैल्यू दिया गया है, बी सी का 28 सेंटीमीटर दिया गया है, 28 मीटर दिया गया है, सॉरी 28 मीटर। ई सी का वैल्यू 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को एच से करेंगे तो 4m गुणे एच का वैल्यू फाइंड करना है, और 28m गुणे 6m बराबर एच बराबर आ जाएगा 28m गुणे 6m बटा 4m। m से m कैंसिल हो गया, और 6 से 4 एकम 4 7 28 7 आ गया, 7m। तो h बराबर 7 6 42 m आ जाएगा। ऊंचाई कितना आ गया, 42 m आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर का देखेंगे। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसमें दिया गया है कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या पहले लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कैपिटल आर लिख देंगे, बराबर कितना आया है 21 सेंटीमीटर है। और छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर है। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या
21 सेंटीमीटर, छोटे त्रिज्यी खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और कोण दिया गया है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री दी गई है। तो हमें क्या याद करना है, कोण AOB दिया गया है 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा बाई 360 पाई को कॉमन ले लेंगे, थीटा बाई 360 पाई को कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री बटा 360 तो 22/7, कैपिटल आर कितना दिया गया है 21, 21 का स्क्वायर कर देंगे माइनस स्मॉल आर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर इसको कैंसिल काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12, 0 से 0 3 बराबर 36। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो 1/12 गुणे 22/7, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 41 आएगा, 4 से 41 आ जाएगा, 4 से 41 और 7 7 49, 49 को माइनस कर देंगे 4 से 41 में, 1/12 गुणे 22/7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 92, 3 से 92। अब इसको कैंसिल काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पचे 35 और 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 3 12 और 4 काटेंगे कैंसिल तो 28 आ जाएगा, 4 2 सॉरी यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और 4 को इससे करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पर 14 आ गया, 14 आ गया। इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28, 14 को 22 से कर देंगे, 22 गुणे 14/3। अब इसे 14 को 2 से करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 को 2 से करेंगे 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है।